शायद अगर यहाँ पे रेखा गुप्ता हो तो शायद मुझे लगता है कि पीटने लग जाएंगे लोग उसको। वो पब्लिक के चरणों में आते हैं जब वोट दे दो, अब जब पब्लिक उसको चरणों में सर पटक रहा है तो देखने नहीं आते। ओनली फोन पे, अभी तो फोन तो जय साहब तो फोन उठाते ही नहीं कभी किसी का, और उठा भी लेते हैं तो बोलते हैं ठीक है मैं भेज रहा हूँ, गाड़ी भेज रहा हूँ, गाड़ी भेज रहा हूँ, हो जाएगा काम, अभी हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन कभी उनका आधा घंटा हुआ ही नहीं। हमने तो वहाँ से उच्चा भी करवा लिया, भी इतना पैसा लगाया, हमारा तो कोई समाधान नहीं हुआ, पानी तो फिर भी खड़ा है यहाँ पे। खुद ही कराया, मतलब खुद ही करवाया है हमने। ऊपर नशे करते हैं लोग, इंजेक्शन जाकर देखो, हद से इंजेक्शन पड़े हुए हैं। इंडिया की राजधानी है ये दिल्ली, देखो। तो सर ये बड़ी गाड़ी है, आज ही आप क्यों भिजवा रहे हैं? आप ये बताइए, जो लोग यहाँ पे 3-4 महीने से परेशान हो रहे हैं। जेस यादव था यहाँ पे विधायक, ये हाल नहीं था जितने दीपक चौधरी गंद मचा दिया। रेखा गुप्ता आई जब से बहुत ही ज्यादा माहौल खराब हो गया। जो उन्होंने वादे करे थे वो पूरे नहीं करे। भी नहीं जी, वादा सब कुछ सत्यानाश कर दिया उन्होंने तो। विधायक के जो बिठा रखे उन्होंने वहाँ पे चमचे, वो हम लोग को उल्टा बोलते हैं कि तुम लोग के चालान कटवाएंगे, तुम लोग के थड़े तुड़वाएंगे। मन्नू नाम है उनका। अच्छा। और उल्टा हम लोग से ही बदतमीजी करते हैं। सर परमानेंट चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए यहाँ पे, फिर दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए कि सर मैं हालत देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ही खराब है। एक दिन में 10-10 कंप्लेंट करते हैं, 10-10 लोग तो अपने घर की सफाई कर सकते हैं ना, रोड की सफाई करना हमारा काम नहीं है। ठीक है, अब विधायक का काम है या निगम पार्षद का काम है, किसका काम है? कौन है विधायक? पहले कभी नहीं हुई है, इतने साल से कभी कोई दिक्कत नहीं है। जब से 4 महीने से, जब से पार्टी चेंज हुई है, विधायक चेंज हुआ है, तब से 3 महीने से तो बिल्कुल सफाई हुई ही नहीं है। अच्छी जब से बीजेपी आई है सत्यानाश हो गया, सारे लोग यही कहते हैं। वो गए, आम आदमी हार गए, वो गाड़ी भी गया उनके साथ। तो सर अब ये आम जनता थोड़ी ना देखेगी, तो आप लोग देखेंगे ना। इससे तो केजरीवाल की पार्टी बढ़िया थी, हम तो यही कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में मौजूद हूं। ये के ब्लॉक है और यहाँ के अभी आप हालात देखिए कि कितने ज़्यादा गंदे हालात जो है वो यहाँ पर हो रखे हैं। अभी एक मेरे पीछे जो आप शख्स देख रहे हैं, इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी साफ़ करे या बीजेपी। अब इन लोगों से जुड़ के जान लेते हैं कि कब से ये यहाँ पर ये जो दिक्कत परेशानी है और क्या कुछ यहाँ पर परेशानियाँ हो रही है। यहाँ पर आपको लेडीज़ भी नज़र आएंगी, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम RK गुप्ता है मैम। सर ये कब से यहाँ पे यही हाल है? 3 महीने से यही हाल है यहाँ पे। कितनी कंप्लेंट डाल दी, कोई सोल्यूशन नहीं होता। गाड़ी भेजते हैं, 1 घंटे के लिए पानी का फ्लो कम हो जाता है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। कोई परमानेंटली कोई इसका इलाज हुआ ही नहीं अभी तक। तो 3 महीने से ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। शिकायत वगैरह आपने करी, कंप्लेंट? किसको करे, अब बीजेपी की करे या उसको करे। ठीक है, अब विधायक का काम है या निगम पार्षद का काम है, किसका काम है? कौन है विधायक? हम लोग तो अपने घर की सफाई कर सकते हैं ना, रोड की सफाई करना हमारा काम नहीं है। ये MCD का काम है, ये MCD को करना चाहिए ना ये काम सारा। तो कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। कौन है यहाँ पे? ना झाड़ू लगती है यहाँ पे कभी। विधायक कौन है? विधायक है अजीत यादव। नहीं, वो दीपक तिजोरी। तो ये कौन सी पार्टी के? ये तो बीजेपी से हैं। अच्छा, और निगम पार्षद है अजीत यादव। अच्छा, और वो कौन सी पार्टी से? वो आम आदमी से है। तो ये फिर मतलब किसकी ड्यूटी है, कौन सफाई करेंगे? तो वही चीज तो हम पूछना चाह रहे हैं ना, किसकी ड्यूटी है? जितना हम समझते हैं MCD का काम है ये। हम लोग अपने घर की सफाई करेंगे, ना कि रोड की सफाई करेंगे, सीधी सी बात है। बच्चे बीमार हो गए हैं, हमारे बच्चे सब बीमार पड़े हैं, देख लो तुम। यहाँ को आते हैं, स्कूल जाते हैं, वो इसी गंद में को निकल के जाएंगे। कहाँ तक इतने बड़े बड़े बच्चों को गोद में ले लेकर निकलेगा इंसान? अभी जिस टाइम इसमें पानी निकलना शुरू होता है तो वहाँ तक पूरे वहाँ तक भर जाता है, घरों के अंदर यहाँ तक के इतना पानी हो जाता है कि ऊपर तक दरवाजे के अंदर जाने के लिए तैयार है। विधायक से शिकायत नहीं? सबसे करी शिकायत, कल भी गए थे, सब गए थे, कल गए थे। विधायक के जो बिठा रखे उन्होंने वहाँ पे चमचे उनके, वो लोग हम लोग को ही उल्टा बोलते हैं तुम्हारे चालान कटवाएंगे, तुम्हारे थड़े तुड़वाएंगे, लेकिन वो जो काम करने वाला है वो नहीं करेंगे। ऐसे बोलते हैं? हाँ, ऑफिस में गए थे? हम विधायक के ऑफिस गए थे तो विधायक जी खुद तो मिले नहीं, लेकिन उन्होंने जो वहाँ बैठा रखे हैं कंप्लेन लिखने वाले, वो हम लोग को उल्टा बोलते हैं कि तुम लोग के चालान कटवाएंगे, तुम लोग के थड़े तुड़वाएंगे, तुम लोग। मन्नू नाम है उनका। अच्छा। और उल्टा हम लोग से ही बदतमीजी करते हैं, बोलते हैं तुम जाओ घर जाओ, जब बैठे होगा हमारे पास। हो गए 3-4 महीने से लगातार जा रहे हैं हम। डेली वीडियो बना के भी भेजते हैं, फ़ोन भी करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन भी की है हमने। करोल बाग हेड ऑफिस तक गए हैं, जल बोर्ड के ऑफिस गए हैं, बादली में जो मेन ऑफिस है विधायक का वहाँ पे भी गए हैं, सब जगह गए हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुबह यहाँ बीमारी फैल रही है, बच्चे स्कूल जाने वाले रोज गिरते हैं, यूनिफॉर्म खराब होती है, बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो जाती है। कभी ऐसी दिक्कत होती थी अब जब पार्टी थी? पहले कभी नहीं हुई है, इतने साल से कभी कोई दिक्कत नहीं है। जब से 4 महीने से, जब से पार्टी चेंज हुई है, विधायक चेंज हुआ है, तब से ये 3 महीने से तो बिल्कुल सफाई हुई ही नहीं है। भाई हम तो यही कहेंगे, जब पब्लिक को वोट लेने हो, नेता को वोट लेने को,
तब पब्लिक उसके चरणों में जाए, पब्लिक के चरणों में नेता आते हैं। हाँ, अब ये जब गंदगी फैला दिया तो पब्लिक उसको चढ़ने में सर पटक पटक कर मोड़ रहे हैं, कोई देखने के लिए नहीं आते हैं। वोट के टाइम पे मतलब आते हैं गलियों गली बात है, वोट मांगने आते हैं, वो पब्लिक के चरणों में आते हैं जब वोट दे दो। अब जब पब्लिक उसको चरणों में सर पटक रहा है तो देखने नहीं आते हैं। किसी घर पैरालाइज पेशेंट है, किसी घर बीपी पेशेंट है, किसी घर किसी बच्चे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, सब यहाँ पे मर रहे हैं। यहाँ पे तो मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको बीमारियां भी सब बीमारी सबको बीमारी हो रही है, सब बीमार हो रहे हैं। ये हाल नहीं था जितने दीपक चौधरी गंद मचा दिया। वो आम आदमी पार्टी के थे। हाँ, वो आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन दीपक चौधरी तो गंद मचा दिया एकदम से। भाजपा की सरकार से आप लोग खुश नहीं? उगने मैं बिल्कुल खुश नहीं। देखो ये निकल रही ना, अभी आपके सामने देखो निकल रही है, आप वीडियो बना सकते हो, यहाँ से निकल रही, देखो ये सब इसमें से निकल रहा, सब ये निकल रहा है सब यहाँ से। अभी तो ये बहुत कम है, सुबह में तो बहुत था, वहाँ तलक भरा पड़ा रहता है, वहाँ तलक ये पूरा वहाँ चढ़ता है। हम लोग को ये बोलते हैं वो लोग कि आप लोग मलबा डलवा दो, आप लोग ऊंचा करवा लो। मतलब ये जितने एमसीडी वाले आते हैं सफाई करने के लिए बुलाते हैं, वो उन लोग सफाई नहीं करके जाते हैं, उल्टा हम लोग को बोल के जाते हैं आप लोग मलबा डलवा लो, आप लोग ऊंचा करवा लो। आप बोलते नहीं कि ये काम हम, ये काम अगर हम ही करेंगे तो आप लोगों का क्या काम है? तो बोलता है हम लोग यहाँ पे सीवर का ढक्कन ऊंचा करके जाएंगे तो यहाँ पे बाइक वाले गिरेंगे। मैंने बोला बाइक वाले गिरेंगे वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ जो गंदगी फैल रही है उसको तो सफाई करवाओ। तो जी हमारा बजट पास, हमने तो वहाँ से ऊंचा भी करवा लिया, अभी इतना पैसा लगाया, हमारा तो कोई समाधान नहीं हुआ, पानी तो फिर भी खड़ा है यहाँ पे। खुद ही कराया मतलब? खुद ही करवाया है हमने। तो मतलब ये जो करने के लिए आते हैं, काम करने के लिए एमसीडी वाले कोई भी, तो वो ये सब बोलते हैं, ये सब बोल के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करवाता, यही बोलते हैं तुम ऊंचा करवाओ, तुम ये करवाओ, कोई नहीं आता। इतने महीने हो चुके हैं, कभी विधायक या कोई भी कुछ आया देखने? आया कोई नहीं आया देखने, इतने हम तो कंप्लेंट कर करके थक गए हैं, एक दिन में 10-10 कंप्लेंट करते हैं, 10-10, तो भी कोई समाधान नहीं है। पहले नहीं थी कभी ये दिक्कत? पहले नहीं थी पहले, पर इतनी नहीं थी। अब 4 महीने से तो ये बिल्कुल ये लगा लो गली ब्लॉक हो रही है। बताइए सर, मैं कंप्लेंट दे रहा रह रहे हैं? मैं यहाँ पे 2000 से। ये उनका नंबर है, किसका नंबर है? ये यहाँ का जे का है, ये देखो ना पूरी बात कर लेते हैं इनसे, ये यहाँ पे जेई हैं। हाँ अभी हम इनसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं। ये वाला नंबर तो उठाता ही नहीं, फोन उठाते ही नहीं है। दूसरा नंबर कोई है इनका, इनसे बात कर लेते हैं। यही नंबर है, यही नंबर है। जल्दी तो उठाता ही कॉल नहीं उठाते ये? जल्दी उठाता ही नहीं है फोन। उठाता भी है तो बोलता है हाँ गाड़ी भेज रहा हूँ, कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर। कल सब जमा होके गए थे, ये बोल दिया था अभी थोड़ी देर में सभी। किसी और का कंप्लेंट जो आप यहाँ पे करते हैं, नंबर वगैरह, ये जेई से बात करते हैं आप लोग? ये कॉल नहीं उठा रहे, जेई जो है हमारा नंबर नहीं उठा रहे। ओटीपी नंबर जो दे रखा है उन्होंने, कंप्लेन नंबर सब है मेरे पास। 3-4 जितनी बार मैंने कंप्लेन करी है, ऑनलाइन कंप्लेन करी है वो भी, और जितने विधायक को या जितने एमसीडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको, जितनों को कंप्लेन मैंने भेजी है, सबकी डिटेल मेरे पास पड़ी। तो कॉल नहीं उठा फोन पे अभी तो फोन तो जेई साहब तो फोन उठाते ही नहीं कभी किसी का, और उठा भी लेते हैं तो बोलते हैं ठीक है मैं भेज रहा हूँ, गाड़ी भेज रहा हूँ, गाड़ी भेज रहा हूँ, हो जाएगा काम, अभी हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन कभी उनका आधा घंटा हुआ ही नहीं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये लोग यहाँ से जाते हैं, और आप देखेंगे तो चलता फिरता ये पूरा रोड है, और यहाँ पे इतनी परेशानियाँ लोगों को हो रही है, फिर भी विधायक हो गया, निगम पार्षद हो गए, कोई भी अभी तक यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया है। कॉल उठाया उन्होंने? नहीं मिला रहा हूँ, अब उठाएंगे। तो कब से मतलब आप यहाँ पे ऐसे परेशान हो रहे हैं, कब से रहे? ये यहाँ पे हमें हो गए 24 साल। हाँ, कभी ऐसी परेशानी नहीं आई? अब नहीं, बिल्कुल पहले बिल्कुल नहीं थी। पहले से नहीं थी ये, इन्हीं 4 महीनों में ये इन्हीं 4 महीने से परेशानी हो रही है, पहले नहीं थी। हाँ, सिचुएशन आई नहीं। सुबह पर ज़्यादा गंदगी रहती है मैम, इतनी गंदगी रहती है, इतना हेल के बच्चे सब नीचे उतरते हैं स्कूल जाने के लिए, मार्केट छोटे छोटे बच्चे इसी रास्ते से जाते हैं? रास्ते से इतना ये तो अभी थोड़ा सा ये भरवाई है ना, तो पूरा इतने रास्ते से यहाँ से निकल के सारे जाते। ईंट रखी है, आप लोगों ने रखी है? हाँ इन्होंने रखी है, अपने निकलने के लिए हमने ही रखी है, ये अपने घरों से, जब घर के सामने भर जाता पानी, ये तो आज ईंटें ये सूखी मिल रही हैं आपको, ये वहाँ तक सब में पानी रहता वो रहा, वहाँ बाइक सब, अगर जो कोई भी आता है इतना पेड़ उनकी नीचे गीली हो जाती है, काम पे से भी आते हैं, ऑफिस से भी। तो मार्केट में जाना होता है, सब्जी लेके आओ, गिर जाते हैं इसी में लेके, इतनी गंदगी, इतनी छोटे छोटे बच्चे सब है, वो सब भी इसी में से हेल के आपको तो यहाँ दिखता ही नहीं होगा? नहीं, कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, डर लगता है।
बाइक वाले कितने गिर जाते हैं, कितने बुजुर्ग निकले हैं वो गिर जाते हैं। हाँ, कितने बाइक वालों को चोटें, एक बेचारे का तो हाथ भी टूट गया, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, बेचारे को हो गए 15-20 दिन, हाथ पैर टूट जाते हैं। बच्चे गिर गए हैं कितनी बार, यहाँ पे बच्चों को चोट लगी है कितनी बार। आप बताइए इसका भुगतान यहाँ पे कौन करेगा? जो लोग गिर रहे हैं, जिनके प्लास्टर चढ़ रहे हैं, उसका भुगतान यहाँ पे कौन करेगा? विधायक से सवाल है और निगम पार्षद से सवाल है कि जब वोट होता है तब आप लोग आ जाते हैं, उसके बाद आप लोग कहाँ चले जाते हैं? जब आपके ऑफिस तक जाया जाए तब आप ऑफिस में नहीं मिलते हैं। और किस तरीके से जो उनके लोग होते हैं जो विधायक के ऑफिस में बैठे रहते हैं, इस तरीके से बात करते हैं महिलाओं से भी और यहाँ पे जो शिकायत लेके जाते हैं उनसे भी। इंडिया की राजधानी है ये दिल्ली, देखो यहाँ आकर के मोदी जी देखे और अजीत यादव देखे, दीपक तिजोरी देखे आकर के दिल्ली का हाल क्या है। अच्छी जब से बीजेपी आई है सत्यानाश हो गया, सारे लोग यही कहते हैं। 45 साल में मैंने कभी ऐसा हाल नहीं देखा यहाँ पे, इस गली में मैं सबसे पुराना मैं ही हूँ यहाँ पे। मतलब आम आदमी पार्टी के टाइम पे ऐसा नहीं था जब भी ऐसा। अगर पार्टी सत्ता में थी ना जब, तो ऐसा नहीं हाल था कभी। आप तो झाड़ू नहीं लगती, कुछ नहीं होता काम, ना नालियों की सफाई, ना किसी चीज़ की सफाई, फॉर्मेलिटी हो जाती है बस, ठीक है, बाकी फिर वैसे ही है। कोई मतलब कोई विधायक नहीं आया, कोई कुछ नहीं, आज तक कोई देखने ही नहीं आया आपको। मतलब भाजपा की सरकार से आप बिल्कुल खुश नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। शायद अगर यहाँ पे रेखा गुप्ता हो तो शायद मुझे लगता है कि पीटने लग जाएंगे लोग उसको। अच्छा, रेखा गुप्ता पीटने लग जाएंगे, ये वर्डिंग है आज की जहाँ पे लोगों की। इतना गंदा बोल के जाते हैं उनको। मतलब यहाँ पे जब क्या से कुछ रेखा गुप्ता आई जब से बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया। अब क्यों हुआ है? इनकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब है, आपस में बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, क्या वजह है? तो यही कारण लग रहा है। मैं तो जिस दिन से बीजेपी आई है जब से ही हुआ है ये नरक। पिछले 3-4 महीने से यही हाल है जब से। अब समझ में नहीं आ रहा हमारे को तो क्या रहे तो करे क्या। मतलब जो उन्होंने वादे करे थे वो पूरे नहीं करे भी नहीं जी, वादा सब कुछ सत्यानाश कर दिया उन्होंने, तो सारा सत्यानाश कर दिया। किसी भी चीज़ से भी खुश नहीं है कोई भी यहाँ पे। इससे तो केजरीवाल की पार्टी बढ़िया थी, हम तो यही कहेंगे। जब उनके टाइम पे थे तब वो आते थे ऐसे देखने के लिए, साफ सफाई रहती? बिल्कुल, 1 मिनट में सुनवाई होती थी उस टाइम। तो ऐसा रहता ही नहीं था, ऐसा नहीं रहता था पहले। आम आदमी पार्टी के टाइम नहीं रहता था, ऐसी गंदगी कभी नहीं रही, अब हो रही है जी। केजरीवाल जी चाहिए। हाँ, और क्या। पहले जो विधायक रहे हैं, बीजेपी के नेता रहे हैं या कोई भी आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, वो आते थे यहाँ पे डेली आके एक राउंड मार के जाते थे, साफ सफाई करके जाते थे। हेलो, काट दिया इन्होंने, दोबारा मिला लेते हैं, इनसे बात करते हैं। कौन से सिम? ऊपर वाले। तो ये जेई है, इनसे बात करते हैं। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात। फोन उठाते हैं, हेलो बोलते हैं, काट देते हैं, या फिर बिना सुने बोल देते हैं हाँ जी भेज रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं, बस। अभी तो कॉल भी नहीं उठाया, तो दोबारा ट्राई कर लेते हैं। 3 से 4 बार जो है हम यहाँ पे ऑन कैमरा ट्राई कर चुके हैं, बट एक बार भी इनसे बात नहीं हो पा रही है। हम लोग दिन में 50 बार ट्राई करते हैं, इनको दिन में वीडियो बना के भेजते हैं, मैसेज आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। देखो अब ये उबलना शुरू हो रहा है पानी, देखो लेटरिंग निकलनी शुरू हो रही है। अब ये यहाँ से लेके वहाँ तक सब वेट करो। हाँ, वेट करो, ये आ गया, लो मैसेज आ गया। कौन? जेई का? तो उनसे बोलिए ना कि मीडिया वाले हैं, बात करनी है। वो फोन उठाए तब ना, मैसेज डाल दो। उनको मैसेज डालिए कि मीडिया वाले हैं, फ़ोन उठाइए, बात करनी है। हेलो, ये 1 मिनट बात करो, मीडिया वाले आए हुए हैं। हेलो 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 सर, मैं तेज तरार न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ, प्राची। हाँ जी, आवाज़ आ रही है सर? सर ये क्या मतलब जहांगीरपुरी में के ब्लॉक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे जो लोगों की परेशानी है। हाँ जी, बड़ी गाड़ी बुलाई मैम, मेरी सुन लो, मुझे मेरी नॉलेज में है, मैंने अपनी एक छोटी गाड़ी से करवाई है कंप्लेंट। हाँ जी, उससे नहीं हो, मैंने सुपर सकर मंगवाई है, 15 से 20 मिनट में पहुँचने वाली है मैम। तो सर ये 4 महीने हो गए इन लोगों को परेशान होते हुए, 3 से 4 महीने। 4 महीने नहीं हुए हैं तो नहीं हुए मैम। अच्छा, 3 से 4 महीने नहीं हुए सर तो एक से सर, ये आप देख रहे होंगे। 2 दिन से हम हाँ, सर ये जो सर हमारे पास ये जो लोग हैं ये सब यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाएं हैं, सब कह रहे हैं। सर आप मेरी बात को सुनिए। हाँ, ये जून की कंप्लेन है। हाँ जी, ये देखिए कितनी कंप्लेन है। नहीं सर आप बोलिए, एक सेकंड। हाँ जी सर बताइए। अगर मुझे
एटलीस्ट मुझे बोलने तो दो यहाँ पे। हाँ जी सर, मैं आप ही बोलिए अभी। ठीक है सर, बोलिए। मेरे उसमें है, ऐसा नहीं है कंप्लेंट में तो हमने गाड़ी की रिक्वायरमेंट दी थी, गाड़ी आज आ रही है, आज हो जाएगी कंप्लेंट। हाँ जी, और आप 10 से 15। हेलो। हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ, बताइए। तो सर ये बड़ी गाड़ी है, आज ही आप क्यों भिजवा रहे हैं? आप ये बताइए, जो लोग यहाँ पे 3-4 महीने से परेशान हो रहे हैं। गाड़ी तो हाँ नहीं है, गाड़ी पहले भी भेजते हैं, पिछले 4 महीने से हर गाड़ी भेजते हैं, लेकिन वो गाड़ी कुछ नहीं करके जाती है। पिछले 4 महीने से लगातार इनकी गाड़ी आती है। एक सेकंड दूसरी जगह लगी हुई थी, वहाँ से फ्री नहीं हो पाई। सर, तो गाड़ी नहीं है ना परमानेंट सोल्यूशन। सर मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं, आप मेरी सुनो। प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, ये प्रॉब्लम मैं कई बार इनको भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, हाँ जी। लेटर भी दे चुका हूँ सिटी में कि ये जो नालियों के कनेक्शन है आपने सीवर में कर दिए हाँ हैं। जी। सीवर में नालियों के कनेक्शन, मैम जो सीवर डिजाइन होता है ना वो पर्टिकुलर सीवरेज के लिए होता है, उसमें नाली ड्रेन अलग होता है। अब तो इन्होंने क्या कर दिया इस गली में, स्पेशली सभी कनेक्शन नाली के इसी में है। अभी करंट में ये सिचुएशन थोड़ी सी खराब बन गई है, हाँ जी। सिर्फ और सिर्फ नाली कनेक्शन की वजह से। तो सर अब ये आम जनता थोड़ी ना देखेगी, तो आप लोग देखेंगे ना। आप इनसे ये पूछिए कि मकान बने हुए सर, हम ही देखेंगे, हम कह रहे हैं। हाँ जी। एमसीडी को लेटर, मकान तो बने नहीं है। एमसीडी को हमने लेटर दे रखा है हाँ जी। डिस्कनेक्ट करने के लिए नालियों कनेक्शन को। हाँ जी। मीनवाइल हम जो कंप्लेंट है ओवरफ्लो की, हाँ। उसको हम अटेंड करेंगे आज। अच्छा, मतलब आज ही करेंगे आप? ये 3-4 महीने से जो लोग बोल रहे हैं तब नहीं आपने करा, आज आप करेंगे? मैम देखो 3-4 महीने से नहीं है, 3-4 महीने से तो बिल्कुल नहीं है सर। जो ये एक सेकंड सर, इतने जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, पूरा मोहल्ला यहाँ पे इकट्ठा है। सर आप मेरी बात सुनिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी, पर आज हो जाएगी और हाँ जी। मैं खुद आऊंगा, आप थोड़ा सा हमें दीजिए सर, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हमको यहाँ पे। और मैं खुद करा, आप सर- बेफिक्र रहिए, मैं करवा दूंगा। सर परमानेंट चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए यहाँ पे, फिर दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए कि सर मैं हालत देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ही ख़राब है। आप अगर बोल सकते हैं, आप दावा कीजिए कि ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। पता लग जाएगा अगर 4 दिन के लिए भी खाना ना सर एक सेकंड। मैम वही है, मैंने हाँ। मैम आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इनको भी थोड़ा सा कंसर्न होना पड़ेगा इसलिए कि अपनी नालियों कनेक्शन के लिए खुद अवेयर होना पड़ेगा। देखिए तो सर सिटी को लिख दिया, हाँ। वो कब आएंगे पता नहीं, इनको खुद जाना पड़ेगा, खुद कटवाना पड़ेगा, खुद अवेयर होना पड़ेगा। मैम सर ये तो कंप्लेंट कर ही रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, बट कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है ना, तभी तो आपको फोन किया है। सोल्यूशन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा। हाँ जी। उसके बाद कल से इनको खुद अपने नालियों कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाने पड़ेंगे। अच्छा, तो अभी क्या सॉल्यूशन है सर इसका, ये बताइए। हाँ, अभी सोल्यूशन ये है, बड़ी गाड़ी आ रही है सीधे यहीं आएगी, वो अभी लाइन को ओके कर देगी। इसमें ब्लॉकेज है जो छोटी गाड़ियों से नहीं हो पाई है। हाँ, तो सर ये मतलब 4 महीने से बड़ी गाड़ी क्यों नहीं भिजवाई फिर आपने? मैम बड़ी गाड़ी दूसरी हाँ सर, बट मेरे को अभी सर ये मेरे को ना टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, ये मेरे को परमानेंट सॉल्यूशन आप बताइए। ये देखो क्या हाल हो रहा है, देखो। परमानेंट सॉल्यूशन ही कर रहे हैं मैम। परमानेंट सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, डिस्कनेक्ट ड्रेन शुड बी डिस्कनेक्टेड। अगर ऐसे ही ठीक है सर, अगर जैसे आपकी गाड़ी आप बोल रहे हैं बड़ी गाड़ी आप भिजवा रहे हैं, आ जाएगी, तो मुझे मतलब मिल जाएगा सॉल्यूशन परमानेंट? ये मेरे पास गाड़ी वाले को पूछता हूँ गाड़ी कहाँ। हाँ ठीक है सर। अरे बेटा क्या उनसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं आप, ये भी हाँ। दो उनको जवाब। हाँ, वो बीजेपी की सरकार आया, 4 महीने हो गए, मकान बनाया हुआ, सबके नाली डाल दिए सीवर में। इतने दिन से कोई नाली नहीं था सीवर में। ठीक है सर, आप भिजवाइए गाड़ी और फिर उसका नाली नहीं था। सर मैं तेज तरार न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ, प्राची। मकान है, किसी को नाली नहीं है उसमें। मैम मैं ये अब मैं ये घर पे क्वेश्चन हो गया तो मैं उधर पूछूं कि कहाँ रहेगी गाड़ी। हाँ जी सर, बिल्कुल पूछिए, और फिर परमानेंट सॉल्यूशन भी आप इसका करवाइए। सर बहुत परेशानी है लोगों को। हाँ ठीक, मैं करवाता हुआ फिर क्या करें हम, बोलो। कैमरा भी मैंने आपसे उनसे बात की है, उनका यही कहना है कि उन लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं है। 3-4 महीने के रिकॉर्ड है हमारे पास, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। एक फ़ोन में नहीं, कम से कम 4-4 फ़ोन मेरे हाथ में है, सब में रिकॉर्ड है। पिछले 4-4 महीने के रिकॉर्ड है मेरे फ़ोन में, वीडियो भी भेज रखी है, कॉल भी कर रखे हैं, ऑनलाइन कंप्लेनें भी हैं हमारे पास।
अभी बड़ी गाड़ी आ जाती है, देखते हैं कि उससे परमानेंट सॉल्यूशन होता है नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑन कैमरा बोला है। बड़ी गाड़ी पहले भी भेज चुके हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है। 2 दिन पानी का फ्लो कम रहता है, तीसरे दिन फिर वही हाल हो जाता है। गाड़ी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। पीछे ये जब तक सीवर ठीक नहीं होंगे, सफाई नहीं होगी, तब तक ये पानी ऐसे ही रहेगा। झाड़ू लगाने के लिए एक कर्मचारी नहीं है यहाँ पे। इस गली में झाड़ू लगाने के लिए कोई कर्मचारी में आता है यहाँ पे कर्मचारी अगर काम करने आए तो डेली आना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 महीने से कोई कर्मचारी भी नहीं आया है। वो बोलता है यहाँ पानी लगा हुआ है, यहाँ गंदगी है, मैं यहाँ झाड़ू कैसे लगाऊं, मैं यहाँ कूड़ा कैसे उठाऊं। कोई भी सरकारी सुविधा इस गली में यहाँ पर नहीं है, के ब्लॉक में नहीं है। यहाँ भी सरकारी नहीं है। गाड़ी आती है, 1-2 दिन आती है, वो भी चौड़ी गली में आती है, ये हमारी गली में नहीं आती है। 2 दिन आई थी और 2 दिन के बाद गाड़ी नहीं आई। थे गाड़ी, छोटी सी गाड़ी, आम आदमी की गाड़ी है था छोटी सी, जब वो थे तब उसमें कूड़ा डालते थे। वो गए, आम आदमी हार गए, वो गाड़ी भी गया उनके साथ। बीजेपी ने कोई कुछ गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। बीजेपी तो देख लो सबके क्या हाल मचा रखे है। बीजेपी से इतने दुखी है। जो सुविधा थी हमारे पास वो भी हमसे छीन ली गई है। हम लोग 4 महीने से बहुत परेशान है। यहाँ पे कोई सुविधा हमारे पास नहीं है, ना हमारी गली में सफाई कर्मचारी है, ना हमारी गली में कोई कूड़ा उठाने वाला आता है, ना हमारी गली में कोई सीवर सफाई करने वाला आता है। और ये 4 महीने से ये पानी ऐसे ही लगा हुआ है। फ़ोन करते हैं तो यही बोलते हैं गाड़ी भेज रहे हैं, गाड़ी आती है, लेकिन 1-2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए पानी का फ्लो कम होता है, सिर्फ सफाई नहीं होती। जो हाल 4 महीने से परमानेंट ऐसे ही लगा हुआ है। कब टूटा था वो मकान? ये कम से कम 2 महीने होने जा रहे हैं इसको, मकान को। इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, दरार आ गई थी मकान के अंदर, ये गिर के गिराना पड़ा इनको, ठीक है। और ये सारा मलबा पूरी गली ब्लॉक कर दी, पार्क तोड़ दिया, पार्क के अंदर मलबा पड़ा हुआ है, दुनिया भर के मच्छर हो रहे हैं, गंदगी हो रही है। मतलब मलबे को उठाने के लिए भी कोई नहीं उठाता जी। अब एमसीडी मिल गई, पार्टी से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज तक डिस्प्यूट हो गया मामला ये, क्योंकि मकान ना दरार आ गई थी, इसमें घेरना पड़ा ये मकान इनको। 2 महीने हो चुके हैं, मलबा उठाने के लिए कोई भी नहीं आया। कोई नहीं उठा रहा जी। कोई ईंटें उठा के ले जाता है, कोई सरिया उठा के ले गया, सब मतलब भूतिया महल बन गया ये मकान। दूसरे ले गए मतलब उठा के, वैसे नहीं उठा रहे। जिनने काम कराया उसको उठाना चाहिए ना। गली ऐसे ब्लॉक कर दी इन लोगों ने। वो देखो 2 महीने से ब्लॉक है। तो जिस बंदे ने यहाँ जाना है वो कैसे जाए, या तो इस गली से जाता था या इस गली से जाता था। अब उसे क्या करना पड़ता है, रोड से घूमता है, या फिर अपने रिक्स पे यहाँ से निकले, टांग तुड़वानी है या जो भी है, यहाँ से निकले अपने रिक्स से। मतलब पूरा गोल उसको घूम के आना पड़ता है इंसान। पूरा रनिंग ऐसे गोल घूम के जाना पड़ेगा, या फिर इधर से घूम के जाना पड़ेगा। बच्चे देखिए किस तरीके से जा रहे हैं, उस मलबे के ऊपर से ही जा रहे हैं। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, आए दिन बच्चे गिर जाते हैं वहाँ से, कोई पानी से बचने के लिए निकलते हैं बच्चे, वहाँ से स्लिप मार जाते हैं, गिर जाते हैं, मलबा पूरा ढेर, आधा ही टूटा है वो। हाँ जी हाँ जी। उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ आज तक, कोई सोल्यूशन नहीं। ये चीज एमसीडी को बोला है एमसीडी को। हाँ एमसीडी को तो पता है सब कुछ। एमसीडी का जेई खुद तुड़वा के गया है इसको, खुद तुड़वा के गया है। उसको ये पता होना चाहिए जेई को कि अगर ये मलबा गिरवाया भी है तो उसको उठवाएगा कौन है। ये रास्ता पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए रास्ता है। ये एमसीडी के लिए थोड़ा ना कि मलबा तुमने यहाँ जोड़ के छोड़ दिया। ये क्या तरीका हुआ, ये क्या तरीका हुआ बताइए मैम। यहाँ पे मतलब पैसे खुद तुड़वाया उसने यहाँ पे मकान, तो अब तो उसको मलबा उठवा लेना चाहिए था ना यहाँ से, कि रास्ता क्लियर करे ना। तो जब पैसे मिलेंगे तब उठवाएंगे। भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा कैसे ही मलबा पड़ा। जब रिश्वत लेते हैं हाँ, कुछ नहीं हुआ सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे वो भी पैसे लेते हैं, जेई एमसीडी वाले भी लेते हैं। एमसीडी का जेई ने खुद तुड़वाया ना, यहाँ खड़े हो गए, मकान में दरार रखी थी। जब उसने तुड़वाया, इतना उसको समझ होनी चाहिए कि ये रास्ता है, ये आम रास्ता है, ये उसकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है जेई की, जो यहाँ पे गिरवा के चला गया मलबा। वो क्या मतलब बनता है, ये निजी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है इसकी, पब्लिक के लिए रास्ता है ना, उसको रास्ता क्लियर करो ना आप लोग। देखिए वो अगर आप वहाँ पे नज़र घुमाएंगे तो वहाँ पर जो है बच्चे किस तरीके से जा रहे हैं, मलबा वहाँ पर एज इट इज़ पड़ा हुआ है। वो मकान वहाँ पे तोड़ा गया था, जेई ने ही वहाँ पे मकान जो है वो तोड़वाया था, और वो मकान जो है वहाँ पे तोड़ दिया गया है। फिर भी मलबा उठाने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं आया। एनसीडी से कितनी बार लोगों ने बोल दिया, मगर फिर भी कोई यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोई भी सुविधा जो है मुझे तो नज़र नहीं आ रही है कि कोई सुविधा जो है यहाँ पर आम जनता को मिल रही होगी। कितनी दिक्कत परेशानी में जो है यहाँ पर आम जनता रह रही है, वो आप यहाँ पे इस पूरी वीडियो से आपको पता चलेगा कि कितनी दिक्कत परेशानी में जो आम जनता यहाँ पर रह रही है। ये कब से इसकी हालत है? इसकी पार्क तो शुरू से ऐसा ही है, लेकिन जब से मकान टूटा है तब से और ज़्यादा बुरा हाल हो गया। 2 महीने हो गए इसे टूटे हुए और कोई भी मतलब यहाँ पे मलबा उठाने के लिए नहीं आया। नहीं, पार्क मतलब बच्चों के खेलने की जगह है, इस तरीके से हालत है। ऊपर नशे करते हैं लोग,
इंजेक्शन जाकर देखो, हद से इंजेक्शन पड़े हुए हैं। यहाँ पर नशेड़ियों का भी अड्डा बन चुका है। वो ऊपर मुझे जाके वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मैंने खुद पकड़ा है वहाँ पे सुबह 4 बजे वहाँ नशे करते हुए। तो ये चीज मतलब एमसीडी को आपने बताई है, शिकायत करी है इस चीज के, ऐसे नशा? हाँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जैसे छोटे छोटे बच्चे कैसे रह रहे हैं? नशेड़ियों का अड्डा बन गया आपका ये, मतलब पूरा मोहल्ला जो है नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है कि वहाँ पे जब घर टूटा है तो लोग वहाँ पे नशे कर रहे हैं। जीना टूटा हुआ है, वो वहीं से चढ़ते हैं आराम से, वहाँ पे जाके स्मैक करते हैं। कोई रोकता टोकता नहीं? कोई नहीं। आप लोग आम जनता है, आप लोग कुछ नहीं बोलते? नहीं, एक दिन मैंने देखा था, मेरी लड़ाई हुई थी यहाँ पे, बंगाली आए हुए थे, बाहर के लड़के थे। हाँ, मतलब छोटे छोटे बच्चे? हाँ, छोटे छोटे, ज़्यादा 13-14 साल के थे, नाबालिग। हाँ। तो देखिए यहाँ हम जहांगीरपुरी में मौजूद थे, ये के ब्लॉक है और यहाँ की जो पूरी हालात है वो आपने वीडियो में देखा और लोग कितने ज़्यादा जो है यहाँ पर गुस्से में है वो भी आपने देखा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार गई है और भाजपा की सरकार आई है, लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ जो है यहाँ पर हो रही है। जैसे कि इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की पहले गाड़ी भी आती थी और अब वो गाड़ी भी नहीं आती, यानी कि जो सरकारी सुविधा आम आदमी पार्टी के टाइम पर इन लोगों को मिलती थी अब वो भाजपा की सरकार के वक्त इनको नहीं मिलती। भाजपा की सरकार के वक्त इनको क्या मिला है? ये गंदा पानी, ये पूरा जो सीवर से पानी निकल रहा है, इस तरीके से यहाँ पर पूरा मोहल्ला यहाँ पे परेशान हो रहा है इस पानी के चक्कर में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बीमारियाँ भी हो सकती है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, कितनी बीमारियाँ उनको हो सकती है, बुजुर्ग लोग हैं उनको कितनी ज़्यादा बीमारियाँ जो है वो यहाँ पर हो सकती है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, अभी आप देखेंगे ये बाइक किस तरीके से आ रही है और यहाँ पे अभी यहाँ से एक महिला भी गई थी छोटे बच्चे को अपने हाथ में लेकर, वो भी आप देखेंगे तो किस तरीके से एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। हाँ, आए दिन जो है यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट भी होते हैं। और हमने अभी जेई से बात भी करी है, उनका ये कहना है कि हम बड़ी गाड़ी भिजवा देते हैं, मगर छोटी गाड़ी जब वो भिजवाते थे उससे कुछ नहीं हुआ, बड़ी गाड़ी वो उन्होंने बोला कि अभी वो भिजवाएंगे तब यहाँ पर सोल्यूशन निकलेगा। मगर यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो इसका सोल्यूशन जो है वो कुछ नहीं है। टेम्प्रेरी सोल्यूशन अगर निकालना हो तो कितने भी निकल जाए। आप देखेंगे तो इन लोगों ने ईंटें यहाँ पर लगा दी कि टेम्प्रेरी सोल्यूशन इन लोगों द्वारा ही यहाँ पर बनाया गया है, मगर जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है भाजपा की सरकार से। और जब ये विधायक के पास जाते हैं तो विधायक के पास जो उनके लोग बैठे होते हैं वो उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, वो इनको कहते हैं कि खुद ये सारी चीज़ें कर लो। क्या आम जनता जो है ये सारी चीज़ें करेगी? तो विधायक क्यों चुने जाते हैं, नेता जो है वो क्यों चुने जाते हैं? क्या इस चीज़ के लिए चुने जाते हैं जो आम जनता है वो इतनी परेशान रहे? हम क्यों उनको वोट देते हैं? ताकि हमारी जो दिक्कत है, हमारी जो परेशानी है वो जो है वो नेता सॉल्व कर सके। मगर यहाँ पर नेता द्वारा जो है कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल रहा है, परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है, टेम्पररी। हालांकि इन लोगों ने टेम्पररी ही हर चीज़ जो है वो बना रखी है। अब आपने ये पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।